हाँ, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। अप्रैल महीना हमारे लिए बहुत ही बड़ा आनंददायी महीना होता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अगर ना होते तो हम नहीं होते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए, भारत देश के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। जो वंचित समाज है, दलित समाज है, घुमांतु कम्युनिटी है, इतना ही नहीं तो किसान है, कामगार है, सफाई मजदूर है, और सभी जाति धर्म के लोगों ने बाबा साहब ने काम किया है। और एक बड़ा काम उन्होंने किया है, इस देश का संविधान लिखने का काम। इसलिए बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा संविधान लिखने का किया है काम, इसलिए सारी दुनिया में उनका नाम। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम पूरी दुनिया में है। इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसी तरह की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का दलितों के लिए तो बड़ा योगदान ही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में SC ST को आरक्षण दिया है और उनके आर्थिक उन्नति का मार्ग ओपन कर दिया है, खुला कर दिया है। शिक्षा में दलित समाज अभी बहुत ही आगे आ रहा है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट के कारण मतलब अपने समाज में शिक्षा का प्रमाण बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा ली थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने शिक्षा ली थी, बैरिस्टर की पदवी बाबा साहब को लंदन में मिली। और आज मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो लेमन लाइब्रेरी है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अकेले का स्टैचू है। आज लाखों स्टूडेंट वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू इसलिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर अकेले ऐसे थे कि वो तब 21 साल के थे और अपने समाज के बारे में सोचते थे, देश के बारे में सोचते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मतलब उस लाइब्रेरी में बैठकर, लेमन लाइब्रेरी में 18 घंटा उन्होंने स्टडी किया था, किताबें पढ़ी थी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत ही स्टडीड आदमी थे, तो इसीलिए मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लेमन लाइब्रेरी में है। जब भी मैं अमेरिका जाता हूँ, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी को वंदन करके आता हूँ। लंदन में आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 में वहाँ महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से वहाँ एक जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, तब जिस मकान में रहते थे वो मकान कम से कम 40 करोड़ रुपया खर्चा करके महाराष्ट्र सरकार ने लिया, और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी म्यूजियम बना है। और 2014 में वहाँ नरेंद्र मोदी जी आए थे, मैं भी उसमें मौजूद था, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उसमें मौजूद थे। तो इसी तरह मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए सब दलित वर्ग जो है, दलित वर्ग ही नहीं तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिवस की होल्डिंग लगाते हैं, जयंती समारोह में सम्मिलित होते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है। तो 14 अप्रैल को मैं हर साल तो मतलब इंडिया में रहता ही था, लेकिन मैं अमेरिका तो बहुत बार गया हूँ, लेकिन 14 अप्रैल के दिन यहाँ ज़्यादा प्रोग्राम होने से मैं वहाँ नहीं जाता था। लेकिन पहली बार मैंने अमेरिका का निमंत्रण स्वीकारा है, और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के बिल्डिंग में वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। वहाँ दिलीप मस्के जी जो है वो वहाँ के कोऑर्डिनेटर उस प्रोग्राम के हैं, और उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। तो मैं मतलब वहाँ 14 अप्रैल का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए कल मैं एयर इंडिया से अमेरिका जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क में मेरा 5-6 दिन का वास्तव्य है, और उसके बाद मैं फिर रिटर्न मुंबई आऊँगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर हमें बहुत बड़ी खुशी है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मैं तीसरी बार मंत्री हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने पार्टी के मंत्री थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मंत्री थे। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी को कभी केंद्र में मंत्री बनने का मौका नहीं मिला था। पहली बार मैं नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में
मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय का मंत्री बना हूँ। और मुझे बहुत बड़ा आनंद है, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ा अभिमान है, बहुत बड़ा गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो हम नहीं होते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने समाज के लिए बहुत बड़ा कष्ट उठाया है और इसीलिए बाबा साहब को हम हर साल नमन करते हैं। यहाँ 14 अप्रैल को दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में जो बाबा साहब का स्टैचू है उसको माला पहनाने के लिए वहाँ महामहिम राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, अनेक मिनिस्टर वो आते हैं। और हमारे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम वहाँ मनाया जाता है। वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग पार्लियामेंट में आते हैं और वहाँ संसद रोड पर मतलब बहुत सारे स्टॉल भी वहाँ लगाए जाते हैं। इसी तरह मतलब 14 अप्रैल का दिन वहाँ तो मनाया जाता है, लेकिन यहाँ मुंबई में भी चैत्य भूमि में हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और बाबा साहब को वंदन करते हैं। और इसी तरह 6 दिसंबर का जून होता है, उस दिन भी मतलब लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। वहाँ जब 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो वहाँ भी नागपुर में जब विजयादशमी होती है उस दिन मतलब वहाँ बहुत ही बड़ा लाखों की संख्या में लोग वहाँ पूरे देश भर जाते हैं और मैं भी हर साल उसी प्रोग्राम में जाता हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में हमें बहुत बड़ा गर्व है। लेकिन आजकल एक विषय पर आंदोलन चल रहा है, महाबोधि महाविहार बुद्ध विहार, जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को 2500 साल पहले ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वहाँ मतलब एक महाबोधि महाविहार वहाँ है और उस विहार की जो कमेटी है उस कमेटी में 8 मेंबर होते हैं। उसमें 4 ही मेंबर बुद्धिस्ट होते हैं, 4 मेंबर हिंदू होते हैं और हिंदू कलेक्टर होगा तो उसका चेयरमैन होता है। तो इसी तरह का वो कानून 1949 का है। लेकिन अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो महाराष्ट्र के देश के सारे बौद्ध अनुयायी और शिष्यों की और पूरा भिक्षु संघ की तरफ से ये मांग हो रही है कि भाई वो जो 4 ट्रस्टी हिंदू है उनको हटाकर वहाँ बौद्ध समाज के ट्रस्टी लिए जाए। इसी तरह के मांग को लेकर बहुत ही बड़ा आंदोलन चल रहा है। मेरी पार्टी की तरफ से मैंने तय किया है कि 28 अप्रैल को यहाँ मेट्रो थिएटर से लेकर आज़ाद मैदान तक हमारा मोर्चा जाएगा। उसमें हज़ारों लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित होंगे और सभी समाज को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई ये रैली में राजनीति ना लाकर आप सब लोग उसमें आकर सम्मिलित होइए। और जो महाबोधि महाविहार जो है उसका जो ट्रस्टी है उसमें से सभी ट्रस्टी 8 ट्रस्टी बुद्धिस्ट होना चाहिए। ये मांग बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी सही है। और इसलिए मैं 3 दिन बिहार के दौरे पर गया था और वहाँ माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार और वहाँ मतलब हमारे जो बिहार के राज्यपाल हैं उनको भी मैं मिलकर मतलब आया हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज़रूर इसके बारे में विचार करेंगे। तो मेरी सरकार की तरफ अगली मांग है कि मतलब जो महाबोधि महाविहार है उस महाबोधि महाविहार के ट्रस्टी में सभी मेंबर बुद्धिस्ट होना चाहिए और 4 ट्रस्टियों को वहाँ से हटाना चाहिए। अगर दूसरे हिंदू मंदिर के ट्रस्ट में, मुस्लिम धर्म के मस्जिद में या क्रिश्चियनों के चर्च में या सिख समाज के गुरुद्वारा में इसी तरह का मनमुटाव नहीं होता है। उसी तरह मुझे लगता है कि महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का एक बड़ा श्रद्धा स्थान है तो हमारे ताबे में मिलना चाहिए और वहाँ की हिंदू की मेंबरशिप जो है हटानी चाहिए। ये हमारी मांग है और मैं बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी इस विषय पर मैं मिलने वाला हूँ। तो इसीलिए हम सब लोग मिलकर महाबोधि महाविहार का आंदोलन तेज करेंगे और सरकार को हमारा निवेदन है कि भाई सरकार ने गंभीरता से इस विषय की तरफ देखना चाहिए। ऐसी में सरकार की तरफ से मांग भी है और ये विषय है बिहार सरकार के अख्तियार में आता है और लेकिन केंद्र की तरफ से भी ज़रूर हम प्रयत्न करेंगे, ऐसा विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ।
और जयंती के इस अवसर पर मैं तमाम पूरे महाराष्ट्र के और पूरे भारत देश के जो लाखों करोड़ों जो बाबा साहब के अनुयायी है, उनको मैं ये जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।